नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन झा कार्टूनिस्ट सेल्फ स्टडी डॉट बालाजी में आप सबों का स्वागत है। आज के इस खेल में हमारा जो टॉपिक है 1857 है। आज के इस खेल में हमारे बीच दो अभ्यर्थी हैं। हमारे लेफ्ट साइड में रुचि कुमारी हैं और हमारे राइट साइड में शालिनी मिश्रा जी हैं। तो हम चाहेंगे कि गेम शुरुआत करने से पहले इन्हीं के मुख परिचय ले लिया जाए, एक छोटी सी परिचय, तब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। रुचि जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचि कुमारी है और मैं पटना में रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करती हूँ। जी बहुत बढ़िया। शालिनी जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। मैं दरभंगा से हूँ। पटना में रहकर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आपको मैं बता दूं कि आप दोनों से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलेंगे अगर आप सही उत्तर देते हैं। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके प्राप्तांक यानी आप जो अर्न किए होंगे उसमें से 1 अंक माइनस हो जाता है। लेकिन अगर आपको आंसर पता नहीं है प्रश्न के, तो आपके प्रश्न आप सामने वाले अपोजिट अभ्यर्थी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं और उन्हें उनके एवज में 1 अंक मिलेगा और आपको माइनस अंक नहीं मिलेगा। ये संक्षिप्त में है और पहले भी आप नियम से परिचित हैं। तो चलिए हम गेम स्टार्ट करते हैं, खेल स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पहला प्रश्न रुचि कुमारी से ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने की आरोप लगाया है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे रुचि? यस सर। चलिए अब आपका आंसर आपके स्क्रीन के सामने इस प्रकार है। पहला जीनत महल, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा कुंवर सिंह, चौथा मौलवी अहमदुल्ला। सर ऑप्शन नंबर ए जीनत महल। आप समय ले सकती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप अपने आंसर को चेंज कर सकती हैं, क्योंकि आप अगर गलत उत्तर देंगे तो आपका 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो क्या आप 100% खुद पे ट्रस्ट है कि आप ये आंसर सही है आपका? यस सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये आंसर सही है। चलिए इस प्रश्न के आंसर को फिक्स किया जाए और देखते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। हम अपनी टीम का मदद लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, जीनत महल जो है वो सही आंसर है इस प्रश्न का। तो आपको इसी प्रश्न के साथ आपको 2 अंक मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है वो शालिनी मिश्रा जी से है। शालिनी जी, आप तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, जिसको हम लोग ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं, के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगी? यस सर। चलिए, आपका ऑप्शन रहा इस प्रकार। पहला 1 नवंबर 1858, दूसरा 31 नवंबर 1857, तीसरा 6 जनवरी 1858 और चौथा 17 नवंबर 1859। सर 1 नवंबर 1858। इसे फिक्स कर दिया जाए? जी सर। चलिए सिस्टम जी से हम पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, 1 नवंबर 1858 इज द राइट आंसर। शालिनी जी, आपको भी मिलते हैं 2 अंक। हमारे दोनों प्रतिस्पर्धी जो हैं वो 2-2 अंक प्राप्त करके दोनों अभी टाई चल रही हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं रुचि जी से। रुचि जी, क्या आप तैयार हैं? यस सर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगी? यस सर, मैं इसका आंसर करूंगी। चलिए, आपका ऑप्शन रहा ये। पहला उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, दूसरा पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, तीसरा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में, चौथा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। सर ऑप्शन नंबर सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। इसको फिक्स कर दिया जाए? यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं पुनः 2 और अंक। तो आपके कुल अंक हो गए 4। अब अगला प्रश्न हम शालिनी जी से पूछेंगे। शालिनी जी, आपका प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर ये। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगी? जी सर। बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन पे ये। पहला आरसी मजूमदार, दूसरा एसएन सेन, तीसरा बीडी सावरकर और चौथा अशोक मेहता। सर ऑप्शन सी बीडी सावरकर। आप श्योर हैं? यस सर।
चलिए इस प्रश्न के उत्तर को फिक्स किया जाए और हम जांच प्रक्रिया में देखते हैं कि आपका यह प्रश्न का उत्तर सही है या गलत। जी हां, बिल्कुल सही। शालिनी जी मुबारक, आप इस प्रश्न का आंसर जो है आपने सही दिया है, आपको भी मिलते हैं 2 अंक। चलिए अगला प्रश्न हम रुचि जी से करेंगे। रुचि जी आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा ये, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। क्या आप इस प्रश्न का आंसर देंगी? यस सर, मैं इसका आंसर करूंगा। ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी ताराचंद, ऑप्शन नंबर सी वीडी सावरकर और ऑप्शन नंबर एसएन सेन, ऑप्शन नंबर डी। सर ऑप्शन नंबर डी एसएन सेन। पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आप आंसर देते समय कुछ पॉज किए थे, रुकी थी, तो हमको लगा कि शायद आप कहीं ना कहीं डॉट में होंगे। नो सर। श्योर हैं? यस सर। आंसर को फिक्स किया जाए? यस सर। चलिए आंसर को फिक्स किया जाए। आपको कैसे लगा कि यही आंसर है? सर ये मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा एसएन सेन ही होगा। ओह नो, लेकिन ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपको इस प्रश्न के उत्तर सही होने के कारण 2 और अंक मिलते हैं और हमारे सिस्टम जी कुल प्राप्तांक स्क्रीन पे शो होता होगा और व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि किस अभ्यर्थी का कितना अंक मिला है। अब हम लोग चलते हैं शालिनी जी की तरफ। शालिनी जी आपका अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप देना पसंद करेंगी? जी सर। चलिए आपका ऑप्शन रहा ये, पहला बैरकपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली और चौथा इनमें से कोई नहीं। बैरकपुर। चलिए हमको लगता है कि ये आसान प्रश्न भी था और बहुत ही कॉमन प्रश्न है और हर प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न जो है सो पूछता ही है, अगर मंगल पांडे से 1857 से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो। चलिए इस आंसर को फिक्स्ड किया जाए और बताया जाए कि आंसर सही है या गलत। बिल्कुल शालिनी जी मुबारक हो, आपका आंसर सही है। यस सर, मैं इसका आंसर करूंगा। चलिए आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, पहला नाना साहब, दूसरा अजीम मुल्ला, तीसरा तात्या टोपे और चौथा मौलवी लियाकत अली। सर ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली। इसको फिक्स कर दिया जाए? यस सर। चलिए इसे फिक्स किया जाए और बताया जाए कि इस प्रश्न का आंसर सही है या गलत। बिल्कुल रुचि जी मुबारक हो, आपका यह आंसर सही है। आप इसी सही आंसर के तहत आपको मिलते हैं 2 और अंक। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो होगा वो शालिनी जी से होगा। अगला प्रश्न शालिनी जी आपके स्क्रीन पे, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगी? यस सर। चलिए आपका ऑप्शन रहा ये, ए बीडी सावरकर, बी आरसी मजूमदार, सी एसएन सेन, डी इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन नंबर सी एसएन सेन। आप 100% श्योर हैं? यस सर। चलिए सिस्टम जी इसे लॉक किया जाए और बताया जाए कि इस प्रश्न का आंसर सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। शालिनी जी मुबारक हो, आपको भी मिलते हैं 2 और अंक। अब दोनों आदमी, दोनों प्रतियोगी एक दूसरे की कड़ी टक्कर देते हुए और खुद को किसी से पीछे नहीं रखते हुए आगे बढ़ते हुए। चलिए अगला प्रश्न होगा रुचि जी से। रुचि जी आप तैयार हैं? यस सर। चलिए 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगी? यस सर, मैं इसका आंसर करूंगी। ओके, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहा ये, पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा आरसी मजूमदार, तीसरा एसएन सेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। लॉक कर दिया जाए? यस सर। इस प्रश्न का आंसर को फिक्स कर दिया जाए? यस सर। चलिए सिस्टम जी इस प्रश्न के आंसर को फिक्स किया जाए और बताया जाए कि रुचि के द्वारा दिया गया प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। रुचि जी एक बार फिर से आपको मुबारक कि आपने इस प्रश्न का उत्तर सही जवाब, इस प्रश्न के उत्तर का सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, इस खेल का अंतिम प्रश्न शालिनी जी से है और रुचि जी 5 प्रश्नों का सही उत्तर देके
10 अंक प्राप्त कर चुकी हैं और शालिनी जी का ये आखिरी मौका है, ये 8 अंक प्राप्त करके ये दूसरे पोजीशंस पे हैं। अगर इस अगले प्रश्न का उत्तर ये सही सही दे देती हैं तो हमारा ये खेल टाई हो जाएगा, और नहीं दे पाती हैं तो ये चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर को यानी इस प्रश्न को फ्लिप यानी ट्रांसफर रुचि के लिए भी कर सकती हैं। लेकिन देखते हैं कि शालिनी इस प्रश्न का उत्तर दे पाती है या नहीं। शालिनी तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने फिलिंग द ब्लैंक कह सकते हैं, या ऑप्शन भी आपको हम देते हैं, पहले ऑप्शन दे ही देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1857 की क्रांति विद्रोह किया, ऑप्शन नंबर बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ऑप्शन नंबर डी देसी रियासतों के विरुद्ध संघर्ष किया। आपको बताना है कि इस कंप्लीट सेंटेंस को पूरा करना है सही स्टेटमेंट के साथ। अगर आप 1857 का ये टॉपिक बहुत गहनतापूर्वक पढ़ी हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगी। अगर थोड़ा सा भी आप मिस करेंगे तो इसका बेनिफिट्स रुचि कुमारी को मिल जाएगा। तो आप समय ले सकते हैं और समय लेके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। सोच लीजिए, ये क्या आपका अंतिम उत्तर है? यस सर। इसको फिक्स कर दिया जाए? यस सर। आपको लगता है कि आप इससे 2 अंक प्राप्त कर लेंगे? जी सर। चलिए सिस्टम जी, इनके इस प्रश्न के इस उत्तर को फिक्स किया जाए और बताया जाए कि अंतिम रूप से दोनों संयुक्त रूप से दोनों विजय होती हैं या कोई किसी को पछाड़ देती है, पीछे छोड़ देती है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। आप दोनों को मुबारक हो, शालिनी जी आपको और रुचि जी आपको। आप दोनों ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है और दोनों ने 5-5 प्रश्न का उत्तर देके दोनों 10-10 अंक प्राप्त किया है। तो आप दोनों को बधाई, आप दोनों बधाई के पात्र हैं। व्यूअर्स, इस तरह से हमारा 10 प्रश्नों का ये गेम का अंतिम दौर चल रहा है। हम चाहेंगे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह का मदद मिलता है, अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे या स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के, तो आपका स्वागत है। आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर फेसबुक या यूट्यूब से कनेक्ट होके आप अपने इस संस्था से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और इस तरह का गेम ओरिएंट करवाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।